हेलो गाइस, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें कि तो नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना। ठीक है, और किस तरह से मैनेज करना, मेमोरी की किस तरह को मैनेज करना। ठीक है, उसके डेटा को किस तरह से स्टोर करवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपन ये मैनेजमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, कि डेटा किस तरह से सेप आउट करवाएंगे, जब रिक्वायरमेंट डेटा है उसे किस तरह से स्टोर करवाएंगे, कैसे स्टोर करवाते हैं, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसे से वापस सेप आउट किस तरह से करवाते हैं। और ये सारे मैनेजमेंट का काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस होता है। क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? फंक्शंस होता है। उस जिस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मैनेज करता है पूरे सिस्टम को, जितने भी प्रोसेस चल रही जा रही है आ रही है, जितनी भी प्रोसेस कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर हो रही है, वो सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करवाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? एक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक फंक्शंस होते हैं, जो कि इसका काम क्या होता है? मेमोरी को मैनेज करना ओनली। क्या होता है? मेमोरी जो को मैनेज करना है या फिर मेमोरी को उसे हैंडल करना है, कि मेमोरी को कौन से लोकेशंस में ले जाके रखना है, कहाँ से एक्सेस करना है, कि किस में स्टोर करवाना है, कौन से एड्रेस पे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें उस मैनेजमेंट के अंदर, कहाँ से डेटा एक्सेस करना है, कि एक्सेस करने के बाद किसको देना है, कैसे एक्सेस करवाना है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। ये सारे मैनेजमेंट के कार्य कौन करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। तो जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड प्रोसेसिंग हो रही, उस सभी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? मेमोरी। हैंडल कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए देखिए कि आगे, कि देखिए मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आप लोगों को सभी को पता होगा क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो इसका यूज क्यों किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर एंड कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के बीच में, कंप्यूटर मशीन के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। क्या करवाता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अपने पास अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो सिस्टम जो कंप्यूटर क्या होता है? एक मरी हुई बॉडी की तरह होता है। क्या होता है? एक मनुष्य की मरी हुई बॉडी की तरह होता है, कि उससे कुछ भी काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? कि एक मरी हुई बॉडी की तरह, मतलब कंप्यूटर का मेन क्या बोल सकते हैं? एक जीव बोल सकते हैं। जैसे मनुष्य का जीव होता है, जैसे निकलने के बाद वो क्या हो जाता है? एक मर जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नहीं होने पे क्या हो जाता है? कंप्यूटर की एक डेड बॉडी की तरह होता है। क्या होता है? एक डेड बॉडी की तरह होता है, कि उसे कुछ भी यूज में नहीं ला सकते हैं, कुछ भी यूज में नहीं ला सकते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी सिस्टम को चलाने के लिए उसके उसमें क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर, जैसे अपन यूजर है और अपने कंप्यूटर के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे अपने को किसी को कुछ मैसेज लिख के भेजना है, तो वो क्या करता है? सेंड करवाता है किसी दूसरे यूजर को। तो इन दोनों के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। या फिर कह सकते हैं, जैसे अपन कंप्यूटर पे कुछ भी चीज़ चला रहे हैं, कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, तो अपने बीच में क्या हो रहा है? एक कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज किया जाता है। और ये जितने भी सिस्टम, जितने भी
कंप्यूटर के अंदर वर्क किए जाते हैं, सारे के सारे वर्क को मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेजमेंट करता है। तो जितने भी सारे चीज़ें यूज की जा रही है, कोई डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, डेटा लोडिंग की जा रही है, सारे जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सारी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। ये क्या करता है? इस प्रोसेस और मैनेजमेंट का, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि सिस्टम के साथ ही उसे डाल के देते हैं। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होता है कि एक सिस्टम मरी हुई बॉडी की तरह, डेड बॉडी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस किया, उसका थोड़ी सी डेफिनेशंस देखे। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और ये सारी प्रोसेसिंग को मैनेजमेंट करने के लिए जितनी भी वर्किंग हो रही है कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या करता है? मैनेजमेंट कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट की बात आई तो मेमोरी को ही मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, जितनी भी मेमोरी होगी उनसे रिलेटेड डेटा आदान प्रदान किए जाते हैं, उस सारी चीज़ों को क्या मैनेज कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। कि मेमोरी के कौन से एड्रेस पे स्टोर करवाना, कौन सी मेमोरी में डेटा स्टोर करवाना, ठीक है, कहाँ से डेटा एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? मैनेजमेंट। किसका काम है? मेमोरी मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट करवाना, जो भी प्रोसेस है उसको क्या करना है? मैनेज करना है। तो जो प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है, क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है या फिर उसे मैनेज करता है, उसके साथ प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूटेड के दौरान मेमोरी और डिस्क के बीच का घुमाने का काम भी करता है। कौन? मेमोरी मैनेजमेंट। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है। क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी। इसमें कुछ समय के लिए डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? जब तक कि वोल्टेज रहेगा, जब तक कि उस सिस्टम में वोल्टेज रहेगा तब तक ये इस डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा टेम्परेरी रूप से। जैसे सिस्टम बंद होता है या फिर किसी बिजली चले जाने के बाद किसी कारण से बंद हो जाता है तो वो सिस्टम से डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसे कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्राइमरी को मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो इन चीज़ों को कौन करता है? हैंडल कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, और उसे मैनेज करता है। और ये क्या करता है? प्रोसेस को एग्जीक्यूट के दौरान मेमोरी को डिस्क के बीच में जो घुमाने वाले का काम कौन करता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट के सारे मेमोरी लोकेशन को ट्रैक कौन करता है? ट्रैक रखता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के सारे मेमोरी लोकेशन की ट्रैक कौन रखता है? मेमोरी मैनेजमेंट। भले उन्हें प्रोसेसर को अलॉट किया जाता है कि वो फिर से खाली बैठे तो उसे इस बात का भी जांच करता है कि प्रोसेस कितना मेमोरी कितनी ज़रूरत है। तो इस पॉइंट से आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट सारे मेमोरी का अलोकेशन का ट्रैक रखता है। भले मेमोरी प्रोसेसर अलॉट किया जाता है और फिर वो खाली बैठे तो मेमोरी को क्या प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है? एक काम दिया जाता है, काम सौंप दिया जाता है कि तुमको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो वो क्या जो प्रोसेसर हो क्या हो गया? प्रोसेसर क्या हो गया? फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री हो गया। तो उसकी देख रेख कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे ही वो फ्री होता है तो तुरंत दूसरा काम दे दो। क्या कर दो? तुरंत दूसरा काम दे दो उस प्रोसेसर को, कि उस प्रोसेसर को फ्री मत बैठने दो। क्या होता है कि उसको प्रोसेस को फ्री मत बैठने दो, जितना काम हो उतना फटाफट दो और काम ख़त्म करो।
क्या होता है, जितना काम दो और फटाफट ख़त्म करो। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कौन करता है, कि चेक पता कैसे चलेगा कि सीपीयू फ्री हो गया, प्रोसेसर फ्री हो गया, ठीक है। तो कितनी, और वो प्रोसेसर कितनी मेमोरी लेगा, उतनी मेमोरी उसे क्या करा देगा, अलॉट करवा देगा, ठीक है। तो जितने अलग अलग प्रोसेसर, अलग अलग मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, कि वो कितनी मेमोरी का डेटा लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। कौन करवाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट करवाएगा, ठीक है। कि उसे कितने डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टाइम के लिए ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी को, तो उसी वजह से क्या करवा देगा, मेमोरी को उसे अलॉट करवा दिया जाएगा। क्या करवा दिया जाएगा, अलॉट करवा दिया जाए। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, मेमोरी मैनेज, ठीक है। तो ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट, कि प्रोसेस के पास कौन सी प्रोसेस चल रही है, कब तक चलेगी, जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उस प्रोसेस को कहाँ स्टोर करवाना है, और उस प्रोसेसर को दूसरी इंस्ट्रक्शंस उसके कौन सा डेटा देना है, कौन सा प्रोसेसिंग करवाना है, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस, और वो जो प्रोसेसर हो वो फ्री ना बैठे, उसको तुरंत दूसरा काम दे। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। किसका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। अब कौन से प्रोसेस को कितना समय मेमोरी दी जाएगी, यह तय कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य, कि प्रोसेस कितना समय लेगा, उसे कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी डेटा रखने के लिए। तो ये कौन तय करता है, मेमोरी मैनेजमेंट तय करता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि किस तरह से उसको कितने समय की ज़रूरत है, कितना टाइम की ज़रूरत है, कितने टाइम में एक्सेस कर देगा, कितने टाइम बाद फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद कौन सा डेटा उसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होगा उसको कितने डेटा की, कितने मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी मेमोरी उससे क्या करवाना, अलॉट करवाना, ठीक है। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि मेमोरी मैनेजमेंट करवाना, क्या करवाना, मैनेजमेंट करवाना, ठीक है। जब कोई मेमोरी फ्री होता है तो उसे प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जैसे कोई मेमोरी फ्री होता है, यानी कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट उसके हिसाब से अपने रिकॉर्ड क्या कर देती है, अपडेट कर देती है। क्या कर देती है, अपडेट कर देती है, कि जैसे ही खाली होती है, कितनी मेमोरी खाली हो रही है, उसके हिसाब से वो क्या कर देती है, अपडेट कर देती है, उसे चेंजेस कर देती है, ठीक है। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। किसका होता है, ये सारा मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये सारा काम मैनेजमेंट का कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होती है, शेपिंग होती है। क्या होती है, शेपिंग होती है, शेपिंग इन शेपिंग आउट। देखो तो क्या होता है, मैं इसको डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो शेपिंग एक ऐसी मैग्नेज्म है, क्या है, शेपिंग एक ऐसी मैग्नेज्म है जिसे किसी प्रोसेस को अस्थायी रूप से मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर, यानी कि डिस्क से सेव किया जा सकता है। कहाँ से, कि एक मेन मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। अब मेन मेमोरी में क्या है, डेटा रखा हुआ है, और यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेना है, और प्राइमरी मेमोरी क्या है, फुल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो पहले डेटा है उसे क्या कर देंगे, सेप आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेप आउट कर देंगे उस प्रोसेस को, उस इंस्ट्रक्शंस को, और जो जिस प्रोसेस की रिक्वायर है उसे क्या कर देंगे, सेप इन कर देंगे। जहाँ पे भी वो खाली हो उसे क्या कर देंगे, सेप इन करवा देंगे। सेप इन करवा देंगे तो उसी प्रोसेस को सेप इन सेप आउट कहते हैं। और क्या होता है कि प्रोसेसर को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने के लिए शेपिंग का यूज किया जाता है। तो ये शेपिंग का
शेपिंग करवाने का काम कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब जब शेपिंग करेंगे, शेप इन शेप आउट, तो इसको मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। तो स्टोरेज यानी डिस्क सेव किया जाता है कि उस मेमोरी में अन्य प्रोसेस को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, उस मेमोरी में अन्य प्रोसेसर को उपलब्ध कराए जाते हैं और कुछ समय बाद सिस्टम में फिर से प्रोसेस डिस्क में से मेन मेमोरी में वापस सेव कर लेता है। क्या कर लेता है? डिस्क में से वापस सेव कर लेता है। ठीक है, वैसे तो सेविंग की प्रक्रिया सिस्टम परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, लेकिन ये बड़े और एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करने में मदद करता है। एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करने में मदद करता है। इसी कारण से शेपिंग मेमोरी कंप्यूटेशन की तकनीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटेशन तकनीक कहा जाता है। ठीक है, तो शेपिंग प्रोसेस के लिए कुछ समय उसके द्वारा मेमोरी में डिस्क प्रोसेस को मूव करने में जो लगता समय वो शामिल होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है कि साथ ही प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी कॉपी करने में समय शामिल होता है और फिर उसे वापस गेन करने के लिए समय जोड़ा जाता है। तो ये सारे चीज़ में ये फार्मूला है कि कितना समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम से समझेंगे इसे कि शेप इन शेप आउट क्या होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के से समझे, ये क्या है? मेन मेमोरी। ये क्या है? मेन मेमोरी। और ये है सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेसर 3, प्रोसेस 4 और n नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे स्टोर है। इस मेमोरी में क्या है? प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, दो स्टोरेज है। क्या है? प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2 मेन मेमोरी में क्या है? स्टोर है। किस में? मेन मेमोरी में स्टोर है। अब P1 गो टू फॉर इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कि पहले इनको प्रोसेसिंग हो गई, उनकी प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2 की कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी है तो वो क्या कर रहा है? दोबारा इनपुट आउटपुट के लिए क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? प्रोसेसर 1। अब अपने को ज़रूरत है किसकी? अपने को ज़रूरत है P3 को। P3 प्रोसेसर को क्या करवाना है? मेमोरी में लाना है। P3 को क्या करवाना है? मेमोरी में लाना है। तो मेमोरी में लाने के लिए क्या करेंगे? मेमोरी तो क्या है? फुल है अपने पास, कि पहले से डेटा है, P1 और P2 डेटा स्टोरेज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रोसेसर 3 को भी लेके आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पास पहले कौन आया था? प्रोसेसर 1 आया था। और प्रोसेसर 1 की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत किसकी है? प्रोसेसर 3। तो प्रोसेसर 1 को क्या करेगा? शेप आउट कर देंगे। क्या हो जाएंगे? शेप आउट कर देंगे। तो यहाँ मेमोरी से क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। प्रोसेसर 1 यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा प्रोसेसर 1। और प्रोसेसर 3 को शेप इन कर देंगे। प्रोसेसर 3 को क्या कर देगा? शेप इन कर देगा। और प्रोसेसर 3 क्या कर देगा? किस में आ जाएगा? रैम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रैम में आ जाएगा। आफ्टर कम बैक टू आफ्टर इनपुट आउटपुट, अगर वापस से रिक्वायर्ड है कि प्रोसेसर 1 की रिक्वायर्ड है, वापस से ज़रूरत पड़ जाए कि F3 के बाद हो सकता है कि प्रोसेसर 3 की ज़रूरत हो, तो वापस से क्या करेंगे? किसे हटाएंगे? प्रोसेसर 3 को क्या करेंगे? शेप आउट कर देंगे। शेप आउट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे। क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे। और प्रोसेसर 1 को क्या कर देंगे? शेप इन करवा लेंगे। यानी कि शेप इन मतलब कि मेन मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, और शेप आउट यानी कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ये शेप इन और शेप आउट का फंडा है। अगर वापस ज़रूरत पड़ी तो, अगर नहीं पड़ती है F1 तो नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। और 2 को क्या करेंगे? शेप आउट करेंगे। और 4 को क्या करेंगे? शेप इन कर देंगे। 4 को क्या करेंगे? शेप इन।
लेकिन वापस से एफ प्रोसेसर 1 की ज़रूरत पड़ेगी तो 3 को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? प्रोसेस 3 को, क्योंकि 2 के साथ 2 पहले से है तो उसके साथ किसको लेंगे? 1 को लेंगे। तो सेप 3 को हटाएंगे क्योंकि 3 बाद में आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 प्रोसेसर, और 3 लेट आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रोसेसर 3 को हटा देंगे। क्या करेंगे? प्रोसेसर 3 को सेप आउट कराएंगे और सेप इन में वापस, अगर रिक्वायरमेंट प्रोसेसर 1 की ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे? ये प्रोसेस चलती रहेगी, सेप इन सेप आउट। तो मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, अगर उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर मेमोरी अपने पास फुल है और दूसरे डेटा की रिक्वायरमेंट है तो उसे सेप आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेप आउट कर देंगे और सेकेंडरी मेमोरी से उस डेटा को सेप इन करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? सेप इन करवा लेंगे, वो मेमोरी में स्टोर करवा लेंगे और मेमोरी से सीधे किसमें? सीपीयू में प्रोसेसर को एक्सेस करवा देंगे, डायरेक्टली उसे सीपीयू में एक्सेस करवा देंगे। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेसर को क्या करेंगे? सेप इन करेंगे, और जो पहले से प्रोसेस कंप्लीट है उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है उस प्रोसेस को क्या करवा देंगे? सेप आउट करवा देंगे। क्या करेंगे? उस प्रोसेसर को सेप आउट करवा देंगे, और सेप आउट होने के बाद उसकी उस प्रोसेसर के बाद ज़रूरत पड़ गई तो उसे वापस से सेप इन करवा लेंगे। उस प्रोसेसर के बाद उसकी ज़रूरत पड़ी तो वापस सेप इन करवा लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगी सेप इन सेप आउट किस प्रकार होते हैं, और ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। किसका होता है? मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।